किस्सा बड़ा पुराना है। कहीं कोई आदमी रहता था। उसके घर में एक बिल्ला रहता था। वह भी इतना बूढ़ा कि आप चूहे ना पकड़ पाता था। एक दिन मालिक ने सोचा, ऐसा बेकार बिल्ला किस काम का, मैं इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। वह बिल्ले को पकड़कर जंगल में छोड़ आया। जंगल में बूढ़ा बिल्ला फर वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक लोमड़ी दौड़ती हुई उधर से गुजरी। तुम कौन हो? ऐसा लोमड़ी ने उसे पूछा। बिल्ले ने गुस्से में बाल खड़े करते हुए कहा, फू फू, मेरा नाम मिस्टर बिल्ला है। लोमड़ी इस महिमावान मिस्टर बिल्ले से मिलकर फूले ना समाई। फिर क्या था, उसने कहा। उसने मिस्टर बिल्ले के समक्ष झटपट ये प्रस्ताव भी रख दिया, आप मुझसे शादी कर लें, आपकी योग्य पत्नी बनकर रहूंगी, खाना बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे मंजूर है। फिर बिल्ला और लोमड़ी दोनों साथ मिलकर रहने लगी। लोमड़ी बिल्ले की टहल करते हुए उसे हर तरफ से खुश रखती। कभी मुर्गी पकड़ लाती तो कभी छोटे मोटे जंगली जानवर उठा लाती। खुद चाहे वह खाए ना खाए, पर बिल्ले का पेट जरूर भरती। एक दिन लोमड़ी के यहाँ खरगोश आकर बोला, लोमड़ी लोमड़ी, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ और जल्द ही तुम्हारे यहाँ रस्म लेकर आऊंगा। नहीं, मत आना, मेरे यहाँ पर मिस्टर बिल्ला विराजमान है। अगर तुम यहाँ आओगे तो पछताओगे। वह तुम्हें फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। उधर मिस्टर बिल्ला बाहर आया। उसके सारे रोए खड़े थे। छाती फुलाकर वह डरावनी आवाज में फुकारने लगा, फू फू। बेचारे खरगोश का डर के मारे तो दम ही निकल गया था। वे तुरंत ही जंगल की ओर भागा। वहां जाकर उसने जंगली भेड़िए, भालू और जंगली सुअर को यह सारा किस्सा सुना डाला कि कैसे उसने लोमड़ी के घर पर एक खौफनाक मिस्टर बिल्ले को देखा। वह वहां से कैसे बचकर भाग आया। उन सभी ने मिलकर बिल्ले को खुशामदी करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने लोमड़ी के साथ मिलकर बिल्ले को अपने यहाँ दावत पर आमंत्रित करने का फैसला किया। फिर क्या था, मेहमान बिल्ले के लिए बढ़िया बढ़िया खाने की डिश बनाने की लिस्ट बनाई जाने लगी। भेड़िए ने कहा, मैं मांस का इंतजाम करूंगा ताकि बढ़िया शोरबा बनाया जा सके। जंगली सुअर ने कहा, मैं चुकंदर और आलू लेने जा रहा हूँ। भालू ने कहा, भाइयों, मैं जायकेदार शहद लाने जाऊंगा। और खरगोश पत्ता गोभी लेने भागा। इस तरह सबने मिलकर खाना पकाया और खाने को मेज पर लगा दिया गया। फिर वह सब मिलकर बहस करने लगे कि लोमड़ी और मिस्टर बिल्ले को दावत पर आमंत्रित करने जाएगा कौन। भालू बोला, मैं मोटा हूँ और जल्दी हांफने लगता हूँ। जंगली सुअर बोला, मेरी चाल बड़ी धीमी है, ऐसी चाल से भला क्या चल पाऊंगा। भेड़िया बोला, मैं बूढ़ा हूँ और सुनता भी ऊंचा है। मजबूरी में खरगोश को ही निमंत्रण पत्र लेकर जाना पड़ा। खरगोश लोमड़ी के घर की ओर दौड़ पड़ा और वहां जाकर उसने खिड़की पर 3 बार दस्तक दी, खट खट खट। लोमड़ी झट से उछलकर बाहर आई और देखा कि खरगोश अपने पिछले पंजों पर खड़ा है। क्या चाहिए? लोमड़ी ने पूछा। भेड़िए, भालू, जंगली सुअर और मैं खुद की ओर से आपको यह निमंत्रण देने आया हूँ कि आप दोनों, यानी कि आप श्रीमती लोमड़ी और मिस्टर बिल्ले, हमारे यहाँ दावत पर आपका आमंत्रण है। खरगोश यह कहकर वहां से तुरंत भागा। घर लौटा तो भालू ने पूछा कि चम्मच लाने को कहना तो नहीं भूल गया तुम? अरे, यह कहना तो मैं भूल ही गया। खरगोश वहां से फिर भागा और लोमड़ी के घर फिर दस्तक दी और कहा, हमारे यहाँ आते समय चम्मच लाना ना भूलिएगा। अच्छा अच्छा, नहीं भूलेंगे, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी सज धज कर तैयार हो गई और मिस्टर बिल्ले के हाथों में हाथ डाले दावत खाने चल दी। मिस्टर बिल्ले ने फिर से अपने बाल खड़े कर लिए और ऐसे फुकारने लगा। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि जलते हुए 2 हरे हरे बल्ब हो। उसका यह रोब-दोब देखकर भालू अपने पेड़ पर चढ़ गया, भेड़िया झाड़ियों में छिप गया और जंगली सुअर उसी खाने की मेज के नीचे छिप गया। खरगोश भी जैसे तैसे कर कर अपनी माद में छिप गया। बिल्ली को जब मेज पर पड़े मांस की खुशबू आई तो झट से उधर चला गया, उधर छलांग मार दी और म्याऊं म्याऊं करने लगा। दूसरे जानवरों को लगा कि यह मेहमान कम है कम है कम है कि रट लगा रहा है। बड़ा पेटू मेहमान है, इतनी सारी चीजें उसे कम लग रही हैं। मिस्टर बिल्ले ने छक्कर खाया, जमकर पिया
और वहीं मेज पर खरट्टी लेकर सोने लगा। उधर मेज के नीचे दुबके जंगली सुअर की पूंछ हिल रही थी। बिल्ली को लगा यह कोई चूहा है। वह उधर झपटा और फिर उसने देखा कि यह तो एक सुअर है, तो डरकर पेड़ पर चढ़ गया जहां भालू बैठा था। भालू ने सोचा कि बिल्ला लड़ने आ रहा है। वह और ऊपर चढ़ गया। ऊपर की डाल टूट गई और भालू जमीन पर गिर पड़ा। वह गिरा भी तो उसी झाड़ी पर जहां भेड़िया छिपा बैठा था। भेड़िया सोचा कि अब उसका अंत आ गया है। अपनी जान लेकर भागा। भालू और भेड़िया इतनी तेजी से भागे कि फूलता खरगोश भी क्या उनका पीछा करता। बिल्ली ने फिर से मेज पर चढ़कर शहद और मांस पर अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। इस तरह मिस्टर बिल्ली और लोमड़ी ने मिलकर सारा खाना चट कर डाला और अपने घर चले गए। भेड़िया, भालू, जंगली सुअर और खरगोश जब लौटकर वहां आए तो बोले, कैसा जानवर है, इतना छोटा और इतना पेटू कि हम सबको ही खा डालता।